नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दिल्ली में पिछले लगभग एक पखवाड़े से उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान लगातार अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के निवास पर जा रहे हैं, दिल्ली निवास पर जा रहे हैं और उनके जो अधिकार सीमित हुए हैं पिछले कुछ सालों में, अपने सांसदों को वो ज्ञापन देके अपनी मांग उठा रहे हैं, अपने अधिकारों की वापसी की मांग कर रहे हैं और पंचायतों को और अधिकार संपन्न बनाया जाए इसका भी प्रयास कर रहे हैं। आज वेस्ट यूपी के कई जिलों के ग्राम प्रधान नई दिल्ली में पहुंचे। इनमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, बड़ौत, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से, बलरामपुर से, श्रावस्ती के ग्राम प्रधान भी यहाँ पहुंचे हैं। अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद है। तो चौधरी साहब, ऐसी कौन सी पीड़ा है जो आप अपने सांसदों से, यहाँ केंद्रीय मंत्रियों से आज साझा करने के लिए आए हैं और इस वक्त आप यहाँ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के निवास पर मौजूद है, तो क्या पीड़ा आज आप लोगों ने अपने मंत्रियों से और सांसदों से साझा की है? सबसे पहले तो मैं अवनीश जी आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने पंचायतों की पीड़ा सुनने के लिए अपना समय निकाला। ये देश पंचायतों का देश है। यहाँ की 72% आबादी गाँव में रहती है, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी ग्राम पंचायतों से सरकारें एजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। हम लोग बीते 15 मार्च से हम लोग दिल्ली में अनवरत कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम है कि हम उत्तर प्रदेश से जुड़े सभी राज्यसभा सांसद और जो लोकसभा के सांसद हैं उनको हम अपना मांग पत्र सौंप रहे हैं। उन्हें मांग पत्र सौंपकर हम अपनी बात, अपनी पीड़ा, अपनी समस्याओं से सांसदों से उनको अवगत करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि संविधान ने जो हमको अधिकार दिए हैं, ये अधिकार राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमें वापस करे। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा समस्त भारत में गांव से जुड़े 29 विषय, उनसे जुड़े कोष कार्यक्रमी ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं सौंपे गए। लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं इस कार्यकाल के। इन 2 वर्षों में ग्राम पंचायतों में बहुत सारी समस्याएं हैं। फंड नहीं है, सिर्फ सरकार ने जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं। जो जिम्मेदारियां दूसरे विभागों की हैं, सरकार वह काम ग्राम पंचायतों से करा रही है। चाहे वो जल निगम एक संस्था है, पहले जल निगम को 700-800 करोड़ रुपए अलग से आवंटित होते थे, जिससे नल जो है रिवोर होता था। अभी उस बजट को हटाकर वो सारा का सारा जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दे दी गई। ऐसे ही एक शिक्षा व्यवस्था है, उसमें अलग से फंड राज्य सरकार का होता था, लेकिन वो फंड हटाकर वो भी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दे दी गई। आज जो आधा अधूरा जो फंड मिल रहा है, वो सरकार लखनऊ में बैठकर आदेश जारी करती है और जो फंड है उसको अपने तरह से खर्च करा रही है। एक तो फंड ही नहीं है, और हम चाहते हैं कि सरकार 73वां संविधान संशोधन उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से लागू कर दे। साथ ही साथ जो सरकार का बनाया हुआ आयोग है, राज्य वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग, इनकी समस्त सिफारिशों को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाए। ये हमारी प्रमुख 2 मांगे हैं। इन्हीं को लेकर अनवरत ये कार्यक्रम चल रहा है। आज हम मुजफ्फरनगर के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान जी के आवास पर आए हैं। इसी तरह से हम लोग अब तक 27 सांसदों को हम लोग अपना मांग पत्र सौंप चुके हैं। कोई समाधान की राह निकलती नजर आ रही है या सिर्फ ज्ञापन देने तक ही ये क्या कह लीजिए पूरी प्रक्रिया सीमित होगी? देखिए, समाधान की बात तो करनी होगी, क्योंकि अब प्रधान जाग चुका है। हम लोग लगातार कई वर्षों से यही जागरूकता फैला रहे हैं और इस बार हमने तय किया है 2024 से पहले ये सांसदों को हम जो ज्ञापन सौंप रहे हैं, इसका एक मैसेज ही ये है कि हम सांसदों को ये बता रहे हैं कि भैया अभी 1 साल है चुनाव का, आप हमारी समस्या सुनिए और उसका निराकरण कराइए। आपके हाथ में है, केंद्र सरकार पर बहुत ताकत है। वो चाहें तो पूरे प्रदेश के साथ साथ जितने भी हिंदुस्तान में राज्य हैं उनमें एक समान पंचायत राज व्यवस्था लागू करा सकते हैं। वो चाहें जो 73वां संविधान संशोधन है, जो अभी तक ग्राम पंचायतों में लागू नहीं हुआ है, उसको एक बार में ही पूरे देश में लागू करा सकते हैं।
उनके पास ताकत है, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हमारा ये जो कार्यक्रम है, सांसदों को हम जाके अपनी पीड़ा बता रहे हैं और उनसे ये कह रहे हैं आप हमारा सहयोग करिए। 2024 में हम पूरी निष्ठा के साथ आपका सहयोग करेंगे। आप हमारा सहयोग नहीं करोगे तो हमें विचार करना पड़ेगा 2024 में। तो आप सीधा संदेश दे रहे हैं कि 2024 के चुनाव से पहले या तो आपकी समस्याओं के समाधान के प्रति सांसद अपनी रुचि दिखाएं, अगर वो आपके समस्याओं के समाधान के प्रति उतना सहयोग आप लोग नहीं करते तो 2024 में कोई बड़ा परिणाम भी निकल सकता है ईवीएम से। बिल्कुल अवनीश जी, इसमें कहीं ना कहीं हम ये मन बना चुके हैं, लेकिन हमें उम्मीद है आज हम जिस आवास पर खड़े हैं, मेरी इनसे माननीय मंत्री जी से कई बार की भेंट हुई है। आपने पूरा आश्वासन दिया है, आपने कहा है कि 6-7 तारीख को कृषि मेला जो मुजफ्फरनगर में हो रहा है उसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी आ रहे हैं, उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल बात करेगा। मंत्री जी ने कहा है कि मैं पूरी तरह से प्रधानों के साथ हूं और पूरी तरह से इस जो आपकी समस्याएं हैं वो तर्क संगत हैं और उनको उत्तर प्रदेश सरकार, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों या वो प्रधानमंत्री जी तक बड़ा मजबूती से उसको रखा जाएगा। और अभी हम भरोसा करके चल रहे हैं कि माननीय मंत्री जी हमारी जो पीड़ा है उसको सरकार तक पहुंचाएंगे और उसका निराकरण कराएंगे। आपने बताया 27 सांसदों के आवास पर अब तक आप जा चुके हैं, संघर्ष के इस रास्ते में आपको अपमान के घूंट भी पीने पड़े? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि वो समझ नहीं पाते हैं और कुछ लोग ऐसे चुनकर चले जाते हैं जिनका एक चरित्र जो है और जिनकी सोच एक बहुत ही एक छोटे स्तर की होती है। इसी कड़ी में हम लोग राम गोपाल जी जो राज्यसभा के सांसद हैं, चूंकि हमने ये जो कार्यक्रम है इसमें ये नहीं तय किया है कि जो सरकार के सत्ता के सांसद हैं सिर्फ उनसे मिला जाएगा। हम अनवरत, चाहे वो किसी भी पार्टी के सांसद हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, बहुजन समाजवादी पार्टी के हों या वो बीजेपी के हों, हम सभी के पास जा रहे हैं, सभी से अपना दुख रो रहे हैं। क्योंकि सदन में क्वेश्चन तो कोई भी उठा सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि हाँ भाई जो बीजेपी से जुड़े हुए सांसद हैं वही क्वेश्चन उठाएंगे। तो हम सभी से अपनी बात कह रहे हैं और माननीय रामगोपाल जी ने जिस तरह से प्रधानों के विषय में जो अपना पक्ष रखा वो बहुत ही निंदनीय है, एक छोटी सोच का परिचायक है। तो आप क्या कह सकते हैं, अपना अपना सोच है और मैं तो कहूँगा कि उन्हें ईश्वर सद्बुद्धि दे। तो मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि क्या 2024 के चुनाव में जो सांसद आपको सपोर्ट नहीं कर रहे सिर्फ उन्हीं का आप एक तरह से इलाज कहते हैं, हमारी इलाके की भाषा तो ये है कि इलाज कर देंगे, या पार्टी विशेष का इलाज होगा? देखिए, इसमें अभी तो हम सांसदों से मिल रहे हैं सभी से और इनमें से कुछ सांसदों से हमें पूरा उम्मीद है कि वो हमारी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। अब देखते हैं 1 साल में क्या माहौल बनता है, लेकिन इस बार पूरा मन बनाया हुआ है प्रधानों ने कि हम पूरी निष्ठा से उन्हीं का ही सहयोग करेंगे जो हमारे साथ खड़े रहेंगे। कुछ और ग्राम प्रधान भी यहाँ मौजूद हैं। कुलदीप जी, बड़े कई वीडियो में आप देख चुके होंगे ग्राम प्रधानों की आवाज को मजबूती के साथ उठाते रहे हैं। तो कुलदीप जी, आज इस मंच से प्रधानों ने अपनी बात कही, निधि 35,000 है, खर्चा 30,000 है, वो भी मानदेय वगैरह में 5,000 की विकास निधि से प्रधान क्या विकास गांव पंचायत में करा पाओगे? देखिए अमरीश जी, ये तो सर्वविदित है कि 5,000 में हम लोग क्या करवा सकते हैं। हमारे जिले मुजफ्फरनगर में लगभग 117 पंचायतें ऐसी हैं जिनकी निधि 30 से 40,000 के बीच में है। उनका खर्च जो हमने आपको बताया है, जैसे कि कम्युनिटी शौचालय, सहायक की तनख्वाह, अपनी तनख्वाह, बिजली के बिल, काऊ सेंचुरी का 4%, ये सब मिला के 30 से 35,000 का खर्चा आ जाता है। उनके पास 2-4 हज़ार रुपये बचते हैं, वो कहाँ लगाएं? क्या वे 4 ईंट लगा पाएंगे? तो ये बड़ी पीड़ा है अमरीश जी, और हम आपके माध्यम से और माननीय सांसद जी के माध्यम से प्रधानमंत्री तक ये पीड़ा पहुंचाना चाह रहे हैं। कुछ और ग्राम प्रधानों से भी हम वार्ता करेंगे। गांव तुताहेड़ी के ग्राम प्रधान अशोक राठी जी हमारे साथ में है। अशोक जी, क्या पीड़ा लेकर आज दिल्ली पहुंचे आप लोग? पीड़ा तो प्रधानों की बहुत है। इनका 30% फंड जो पिछली बार मिलता था पिछली ग्राम पंचायतों को, वो काट दिया गया है। और काऊ सेंचुरी में राज्य वित्त का 4% दिया है। उसके बाद में बिजली के बिल के नाम पे और सार्वजनिक शौचालय के नाम पे अन्य खर्च है। हमारी लगातार संगठन की यही मांग चली आ रही है कि यो फंड अन्य निधि से किसी अन्य व्यवस्था करके अन्य जगह से दिया जाए, ये हमारी निधि से ना दिया जा। आप कहाँ से भाई? हम बाराबंकी से हैं। क्या नाम है आपका? पंचायत कौन सी है आपकी?
ग्राम पंचायत हरक, विकास खंड हरक, बाराबंकी। नाम क्या आपका? चट्टान सिंह। तो चट्टान जी, लगा जो टक्कर मारी आज, कुछ हिली धरती दिल्ली की? अब हम लोग तो यही उम्मीद कर रहे हैं सांसद जी से कि जो है हमारा संदेश शासन सरकार तक पहुंचाया जाए और हमारी लोगों की मांगे पूरी की जाएं। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम मनोज कुमार, ग्राम प्रधान संधावली। तो मनोज भाई, क्या दर्द लेकर आए थे? कितना समाधान लग रहा है कि बनेगी बात? देखिए, बाकी तो लग रहा है कि सांसद जी ने जैसे ही आश्वासन दिया है, अब जैसे हम 27 मतलब एमपीओ से मिल चुके हैं कि हमें लग रहा है कि कुछ हमारा समाधान होगा। बाकी आगे और से मिलना है, देखते हैं। अगर नहीं होता तो फिर तो आपको बताइए 2024 में हमारा क्या मूड रहेगा। तो 24 में अगर प्रधानों की बात नहीं सुनी जाएगी तो इलाज होगा क्या? हाँ जी, इलाज कराया जाएगा। सब प्रधान ग्राम संगठन पूरा जोर शोर से रहेगा और पूरा सहयोग करेंगे। जो भी हमारा सहयोग करेगा उसी का सहयोग करेंगे, बस यही हमारी मांग होगी। जो नहीं करेगा? जो नहीं करेगा उसका विरोध करेंगे। बिल्कुल, ये तो हाँ जी बिल्कुल, ये तो सबके साथ हूँ। अखिल भारतीय प्रधान संगठन उसका विरोध करेगा, जो हमारा सहयोग करेगा उसी का सहयोग रहेगा। तो आप कहाँ से भाई? बाराबंकी जिला अध्यक्ष क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। तो यादव जी, क्या दर्द लेकर आए? लगा कुछ समाधान निकलेगा? भाई हम लोग अपना दर्द लेकर आए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग अपना सरकार तक अपना संदेशा पहुँचाने के लिए हम ग्राम प्रधानों को नाना प्रकार की समस्या हैं। जो हमारी छोटी छोटी पंचायतें उसमें जो है बहुत कम निधि आती है, जिसमें करीब 2,62,000 रुपया सरकार का जो है मानदेय में चला जाता है। और जो प्रतिनिधि जनता से चुनकर आता है, जनता बड़ी अपेक्षा करती है, बहुत अच्छा समझ कर उनको चुनती है कि हमारे गांव में इनको बनाया जाए, बहुत अच्छा काम करेंगे, गांव का विकास करेंगे। आखिरी में वो अपने काम पर खरा नहीं उतर पाता है और जनता का बड़ा विरोध झेलना पड़ता, बहुत बेइज्जती होती है। इसलिए सरकार उनके मानक के अनुसार पैसा भी नहीं देती है और ना तो जो है उनका कार्य पूरा हो पाता है जनता का। तो बड़ा दर्द लेके कोई बाराबंकी से, कोई बलरामपुर से, कोई श्रावस्ती से, और उसके साथ साथ में मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत के ग्राम प्रधान आज दिल्ली की सड़कों पे हैं। अपने क्षेत्र के जो मंत्री है, सांसद है, उनसे मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने बड़ा आश्वासन दिया कि वो अपने स्तर से हर संभव प्रयास करेंगे ग्राम पंचायतों को उनके अधिकार वापस दिलाने के लिए। होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।